नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, करवा चौथ के बाद कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को महिलाएं अपनी संतान के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। यह व्रत संतान की अच्छी सेहत और उसकी लंबी उम्र की कामना के लिए रखा जाता है। इस साल यह व्रत 8 नवंबर दिन रविवार को आ रहा है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और उनकी भलाई के लिए प्रातः काल से लेकर गोधूली बेला तक उपवास करती हैं। शाम के समय में आकाश में तारों को देखने के बाद व्रत तोड़ा जाता है, तो वहीं कुछ महिलाएं चंद्रमा के दर्शन करने के बाद व्रत को तोड़ती हैं। लेकिन इसका अनुसरण करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन रात में चंद्रोदय देर से होता है। इस साल अहोई अष्टमी के पर्व में पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 5:31 से शाम के 6:50 तक का है तथा इस दिन तारों के दिखने का समय शाम 5:56 पर एवं अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय के लिए आपको रात के 11:56 तक इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, इस दिन अष्टमी तिथि का प्रारंभ 8 नवंबर 2020 को सुबह 7:29 पर हो रहा है, जो 9 नवंबर 2020 को सुबह 6:50 पर समाप्त हो जाएगी। अहोई अष्टमी का व्रत करने वाली माताओं को व्रत से जुड़े कुछ खास नियमों के बारे में भी पता होना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है ये नियम। एक बात तो आप सभी जानते ही हैं कि अहोई अष्टमी के व्रत में निर्जला व्रत रखा जाता है और इस व्रत में सास ससुर या घर के किसी बड़े के लिए बायना भी निकाला जाता है। व्रत करने वाली माताओं को दिन में नहीं सोना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से संतान की उम्र छीन होती है। व्रत का भोजन सात्विक ही बनाएं, अर्थात इसमें प्याज लहसुन आदि का प्रयोग न करें। इसके अलावा एक बात का खास ध्यान रखें कि इस दिन कई जगह करवा चौथ पर इस्तेमाल किए गए करवे को ही पूजा में प्रयोग में ले लिया जाता है, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल न करें और साथ ही पहले से इस्तेमाल की हुई पूजा सामग्री का इस्तेमाल भी ना करें। यह अच्छा नहीं माना जाता। अहोई अष्टमी की पूजा करते समय कभी भी कांसे के लोटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन कांसे को शुभ नहीं माना जाता है। अहोई अष्टमी के व्रत की पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। कहा जाता है कि किसी भी पूजा का फल तभी मिलता है जब पूजा की शुरुआत भगवान गणेश जी का नाम लेकर की जाए। अगर आप इस साल पहली बार यह व्रत करने जा रही हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि सुबह स्नान के बाद झाड़ू लगाने, पोछा लगाने और कबाड़ निकालने जैसा काम बिल्कुल भी न करें। और करवा चौथ की ही तरह अहोई अष्टमी का व्रत रखने वाली महिलाओं को चाकू, कैंची, सुई, धागे आदि का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इस पावन व्रत को करने वाली सभी महिलाओं से दो बातें मैं और कहना चाहूँगा कि अगर आपके वैवाहिक या पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की बाधा आ रही हो तो आप इस दिन अहोई माता को गुड़ का भोग लगाएं और एक चांदी की चेन अर्पित करें एवं माँ पार्वती के मंत्र ओम ह्रीम उमाय नमः का 108 बार जाप करें तथा अपनी संतान को गुड़ खिलाएं और अपने हाथों से उसके गले में चेन पहनाएं और उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दें। और दूसरी ये कि अगर आपके पुत्र या पुत्री किसी को भी संतान का सुख पाने में कुछ परेशानी आ रही है तो आप इस दिन अहोई माता और शिव जी को दूध भात का भोग लगाएं और चांदी की 9 मोतियां लेकर लाल धागे में पिरोकर माला बनाएं तथा माता को ये माला अर्पित करें
और अपनी संतान को संतान प्राप्ति हेतु प्रार्थना करें। पूजा के उपरांत अपनी संतान और उसके जीवन साथी को दूध भात खिलाएं। अगर आपके पुत्र को संतान नहीं हो रही हो तो बहू को, और पुत्री को संतान नहीं हो पा रही हो तो पुत्री को ही ये माला धारण करवाएं। आप माता पर पूर्ण आस्था रखते हुए उनकी विधि विधान से पूजा संपन्न करें। आपके जीवन की सभी कठिनाइयां जरूर खत्म होगी। जय माता की।